ग्रेट बिलियनियर एपिसोड 56। हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठे विपिन और अभिमान टीवी पर चल रही खबर को सुनकर हैरान रह गए। सबसे ज्यादा हैरानी तो अभिमान को ही, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अभिमान कैंटीन से निकलकर सीधा डॉक्टर अंकल के पास गया और उन्हें सब कुछ बताते हुए कहा, डॉक्टर अंकल, चाहे जो हो जाए दादाजी तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, क्या आप दादाजी का ध्यान रखेंगे? डॉक्टर अंकल ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, ये भी कोई बताने वाली बात है। लेकिन मैं हैरान हूँ, आखिर ये सब हुआ कैसे? अभिमान ने कहा, यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मैं ऑफिस जाकर पता लगाता हूँ। इतना कहकर अभिमान विपिन के साथ सिंघानिया ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो देखा वहां सीबीआई के ऑफिसर आए हुए हैं। सीबीआई इंस्पेक्टर जय कुमार अभिमान के कैबिन में बैठा हुआ रोनिता से बातें कर रहा है। अभिमान को आता देख रोनिता भाग कर गई और उसके गले से लग गई। विपिन ये देखकर मुंह बनाने लगा, मानो उसे रोनिता का अभिमान को गले लगाना एक नाटक सा लगा हो। जय कुमार को देखकर अभिमान ने कहा, यस, आप कौन? जय कुमार अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और अभिमान के पास जाकर उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ को बोला, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर जय कुमार। मैच फिक्सिंग केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ। अभिमान ने रोनिता की तरफ देखा और उससे कहा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? क्यों नहीं बताया ऑफिस में ये सब हो रहा है? रोनिता ने खुद को बचाते हुए कहा, तुम दादाजी को लेकर इतने परेशान हो, इसीलिए मैंने सोचा खुद हैंडल कर लूंगी। रोनिता और अभिमान बातें कर ही रहे हैं कि तभी इंस्पेक्टर जय ने कहा, अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं तो क्या हम बात कर सकते हैं? अभिमान अपने कैबिन के अंदर गया और अपनी चेयर पर बैठ गया। विपिन और रोनिता भी अभिमान के कैबिन के अंदर चले गए। तभी जय कुमार ने कहा, मैं मिस्टर अभिमान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अभिमान ने रोनिता और विपिन को इशारा किया और बाहर इंतजार करने को कहा। विपिन और रोनिता अभिमान के कैबिन के बाहर चले गए। जय कुमार ने अभिमान से सवाल किया, अब तक खबर तो आपको मिल ही गई होगी, आपने जो किया उसका भांडा तो फूट चुका है, इसीलिए सारी बातें सच सच बता दीजिए, शायद मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकूं। जय की बात सुनने के बाद अभिमान ने जवाब दिया, खबर सुनी भी है और मैं हैरान भी हूँ। अभिमान की बात को बीच में रोकते हुए हंसते हुए जय कुमार ने कहा, हैरान? किस लिए? ओह अच्छा, आपको हैरानी हो रही है कि आखिर आप पकड़े कैसे गए, राइट? अभिमान को जय कुमार की बातें सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, हैरानी हो रही है कि मेरा नाम या मेरी कंपनी का नाम इसमें इन्वॉल्व कैसे हुआ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे और मेरी कंपनी को बदनाम करने में किसका हाथ है। इधर अभिमान और जय कुमार बातें कर रहे हैं तो वहीं रोनिता और विपिन जो वेटिंग एरिया में बैठे हुए अभिमान के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, वो एक दूसरे को ना तो देख रहे हैं और ना ही कोई बात कर रहे हैं। विपिन ने रोनिता की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इतने ज्यादा पसीने क्यों आ रहे हैं? कहीं ये सट्टेबाजी का खेल तुमने तो नहीं खेला? क्योंकि मुझे अभिमान पर यकीन है वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, और अगर कभी करता भी तो पकड़ा नहीं जाता। विपिन की बातें सुनकर रोनिता को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुम अपने काम से काम रखो। बाय द वे, तुम हमेशा यहाँ क्या कर रहे होते हो? तुम्हारे पास अपना कोई काम नहीं है? कहीं शैली के कहने पर तो तुम हमारी जासूसी नहीं कर रहे? विपिन ने रोनिता की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हल्के से स्माइल दे दी। थोड़ी देर बाद जय कुमार अभिमान के कैबिन से बाहर आ गया। जय को कैबिन से बाहर आता देखकर विपिन और रोनिता भी वहां से चले गए। जाते जाते जय कुमार ने अभिमान से कहा, आई एम होपिंग कि इस मामले में आपका कोई हाथ ना हो और आप इंक्वायरी करने में हमारी पूरी तरह से साथ देंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ, दोबारा जल्द मुलाकात होगी।
इतना कहकर एक मुस्कान के साथ जय कुमार सिंघानिया ऑफिस से निकल गया। जय कुमार के जाते ही अभिमान ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। रोनिता ने सभी एम्प्लॉइज के साथ एक अर्जेंट मीटिंग रखी। मीटिंग रूम के बाहर रोनिता मिस रोजी से कुछ बात कर रही है। अभिमान मीटिंग रूम के अंदर है। तभी रोनिता ने विपिन को आता हुआ देखा और बोली, आई एम सॉरी बट मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया ग्रुप के एम्प्लॉइज ही आ सकते हैं। रोनिता की बातों का जवाब देते हुए विपिन ने कहा, रोनिता इस मीटिंग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में तुम्हें मेरी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए जो कहना है कह लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। इतना कहकर विपिन वहां से चला गया। अभिमान ने मीटिंग लेना शुरू किया। अभिमान बहुत गुस्से में है। अभिमान ने अकाउंट डिपार्टमेंट वालों से सवाल करना शुरू किया। अभिमान ने पूछा, सिंघानिया कंपनी के ऑफिशियल अकाउंट से 50 लाख रुपए कैसे और कब गए? क्या किसी के पास कोई जवाब है इसका? अकाउंट डिपार्टमेंट से एक शख्स ने अभिमान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर जिस 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन की आप बात कर रहे हैं वो वरुण ने किए थे और उसका हिसाब भी उसी के पास था। उसके पीसी में उस शख्स का नाम लिखा है बस, जिस शख्स को ट्रांजैक्शन की गई थी, और हम कुछ नहीं जानते। अभिमान ने पूछा, और ये ट्रांजैक्शन किसके कहने पर की गई थी? इधर अभिमान बाकी सबसे सवाल जवाब कर रहा है तो वहीं रोनिता के माथे पर पसीना आ रहा है। अकाउंट डिपार्टमेंट के एक शख्स ने अभिमान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सर ट्रांजैक्शन किसके कहने पर हुई थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ टोनी नाम के शख्स को की गई थी। टोनी का नाम सुनकर रोनिता के चेहरे का रंग उड़ गया। अभिमान ने आगे पूछा, अभी टोनी कौन है? किसी को कोई आइडिया है? टोनी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा और मीटिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अभिमान ने मिस रोजी की तरफ देखा और उससे पूछा, मिस रोजी वरुण का कांटेक्ट नंबर है? मिस रोजी ने जवाब दिया, हाँ यस सर। अभिमान ने कहा, ठीक है उसे कॉल करो और तुरंत मुझसे मिलने का कहो, बाकी उसे किसी तरह की कोई बात नहीं बताना। मैं नहीं चाहता कि वो चौकन्ना हो जाए या जिसने भी उसे भेजा है उसे हमारे बारे में कुछ पता चल जाए। रोनिता के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वरुण के वापस आने की खबर सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अभिमान ने रोनिता की तरफ देखा और उससे पूछा, रोनिता अकाउंट डिपार्टमेंट की छोटी बड़ी डिटेल्स अब तुम संभालोगी और मुझे इन्फॉर्म करोगी। पिछले एक वीक में जो जो ट्रांजैक्शन हुए उन सब का हिसाब मुझे शाम तक चाहिए। रोनिता ने हाँ में सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। अभिमान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। उसने सबको अपनी अपनी जगह जाने का कह दिया। इस अर्जेंट मीटिंग से उसे कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, लेकिन उसे आगे बढ़ने का रास्ता जरूर मिल गया। वरुण ही एक जरिया था इस केस में प्रोग्रेस करने के लिए। अभिमान अपने कैबिन में बैठा हुआ है। रोनिता भी उसके साथ बैठी हुई है। अभिमान ने रोनिता से कहा, रोनिता हो या ना हो ये वरुण जरूर शैली से मिला हुआ है और विपिन के कहने पर उसने ये गबन किया है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि टोनी कौन है। क्या टोनी वही सटोरी है? रोनिता ने अभिमान की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं मेरा मतलब है मुझे नहीं मालूम कि टोनी कौन है। अभिमान सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अभिमान ने विपिन को कॉल किया और उसे अर्जेंटली अपने ऑफिस में बुलाया। रोनिता ने अभिमान से पूछा, विपिन से तुम्हें क्या काम आ गया? वो हमारी क्या ही मदद कर पाएगा? अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है और कोई नहीं। इधर अभिमान विपिन के साथ कुछ प्लान करने का सोच रहा है, तो वहीं उसकी सोच से दूर विपिन शैली से मिलने के लिए गया है। शैली और अभिमन्यु पहले से ही ये बात जानते हैं कि सिंघानिया ग्रुप को किसी ने छोटे सट्टेबाजी के केस में फंसा दिया है। वो लोग ये सोच सोच कर खुश हैं कि अभिमान का ये नया दुश्मन आखिर कौन आ गया है। विपिन भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ अभिमान की बदनामी पर हंस रहा है, लेकिन अचानक से विपिन ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। आखिर विपिन ने ऐसा क्या कहा
जिसे सुनकर शैली और अभिमन्यु के भी होश उड़ गए। जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सीरीज एफएम के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और सुने पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में।